नमस्कार और स्वागत है एमपीपीएससी के 50 सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के इस सुपर फास्ट रिवीजन में। अपनी तैयारी को परखने के लिए तैयार हो जाइए। हम एक के बाद एक 50 सवाल देखेंगे। याद रखिए, ये हर एक सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ सबसे बुनियादी और जरूरी सवालों की। पहला सवाल, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सही जवाब है दूधराज। अगला सवाल, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? सही जवाब है बारहसिंगा। और अब, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही जवाब है बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 1 नवंबर 1956। अगला सवाल, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सही जवाब है सिंगरौली। अब बताइए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब है नर्मदा नदी। और आखिरी सवाल इस स्लाइड का, सोया स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, जो मध्य प्रदेश के भूगोल और उसकी प्राकृतिक धरोहर से जुड़ा है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्करेखा गुजरती है? सही जवाब है 14 जिलों से। चलिए अब कुछ भौगोलिक विशेषताओं पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है धूपगढ़। अगला, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सही जवाब है सतपुड़ा। अब बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब है कान्हा किसली। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? सही जवाब है पचमढ़ी। अब कुछ सवाल नदियों और जलप्रपातों से। भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात किस जिले में हैं? सही जवाब है जबलपुर। अगला, चचारी जलप्रपात किस नदी पर बनता है? सही जवाब है बीहड़ नदी। अब बताइए, ऐतिहासिक नगर ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब है बेतवा। और बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है सोन नदी। चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और शासन की ओर। सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है शैल चित्रों के लिए। अगला, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? सही जवाब है चंदेल वंश। अब बताइए, राजा भोज का संबंध किस वंश से था? सही जवाब है परमार वंश। और अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब है महेश्वर। अब कुछ प्रसिद्ध स्थलों की बात करते हैं। पहला सवाल, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? सही जवाब है रायसीन। अगला, खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? सही जवाब है छतरपुर। अब बताइए, भीमबेटका किस जिले में स्थित है? सही जवाब है रायसेन। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? सही जवाब है ग्वालियर। और असीरगढ़ का किला किस जिले में है? सही जवाब है बुरहानपुर। अब कुछ राजनीतिक सवाल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब है उमा भारती। और अब, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? सही जवाब है 230। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और जनजातियों की दुनिया में। सवाल है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? सही जवाब है ग्वालियर। अगला, तानसेन का असली नाम क्या था? सही जवाब है रामतनु पांडे। अब बताइए, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? सही जवाब है उज्जैन। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? सही जवाब है राई। और मालवा का प्रमुख लोक नाट्य क्या है? सही जवाब है मार्च। अब कुछ सवाल जनजातीय संस्कृति से। भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख उत्सव है? सही जवाब है भील जनजाति। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है भील। और पातालकोट की गहरी घाटी किस जनजाति का निवास स्थान है? सही जवाब है भारिया जनजाति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? सही जवाब है उज्जैन।
और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, जिसमें हम उद्योग और संस्थानों से जुड़े सवाल देखेंगे। सवाल है, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक संभाग यानी डिविजन्स हैं? सही जवाब है 10। अब कुछ औद्योगिक सवाल। मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं? सही जवाब है पन्ना। अगला, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? सही जवाब है देवास। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है अखबारी कागज। अब बताइए, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है साड़ियों और किले के लिए। और मध्य प्रदेश में सफेद बाघ सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? सही जवाब है रीवा। चलिए अब कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है जबलपुर। अगला, उच्च न्यायालय की खंडपीठें कहाँ स्थित हैं? सही जवाब है इंदौर और ग्वालियर। अब बताइए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है भोपाल। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है भोपाल। और अब हमारे आखिरी 2 सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब है छिंदवाड़ा। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब है इंदौर। तो ये थे हमारे 50 सवाल। अब बारी है आपके स्कोर की। ईमानदारी से देखिए कि आपने 50 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए। अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।